वृषभ राशि मई 2024 आपका कैसा रहेगा, इस पे संपूर्ण चर्चा की जाएगी। दोस्तों, वृषभ राशि शुक्रदेव की राशि है। अगर आप चाहते हैं जीवन में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका मान सम्मान बरकरार रहे, आपके सारे काम बनते चले जाएं, तो शुक्रदेव की आराधना आपको रोज करनी चाहिए। इसके अलावा मई की बात करते हैं तो मई में आपके 11वें भाव में मंगल और राहु का योग बन रहा है। इस योग के कैसे परिणाम होंगे, आपको कैसे फल मिलेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि कोई परेशानी आ रही है तो वो ठीक हो जाए, उसके बारे में संपूर्ण चर्चा की जाएगी। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारा प्रेडिक्शन सटीक लगता है तो इसे लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके शुक्रदेव की। शुक्रदेव 19 तक तो यहाँ विराजमान है आपके 12वें भाव में। 19 तारीख को अपना परिवर्तन करके इस भाव में, आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। कैसे परिणाम आपको देने वाले हैं? दोस्तों, आपके लग्नेश हैं, आपको काफी बेहतर परिणाम देने वाले हैं। बेहतर परिणाम किस संदर्भ में? सबसे पहली बात, अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी में यह समय आपका काफी अच्छा रहने वाला है। ये मान के चलिए, इस समय आपकी इंक्रीमेंट हो सकता है, कोई आपको पैसे की अलग से आवक हो सकती है, कोई बोनस मिल सकता है। यानी कि यह समय काफी अच्छा रहने वाला है। और जैसे ही शुक्रदेव बदलाव करेंगे, परिवर्तन के साथ में लग्न में आ जाएंगे, तो आपके लिए ये प्रमोशन का समय दिखाता है, पद प्रतिष्ठा बढ़ने का समय दिखाता है। यानी इस समय आपका सेम कंपनी में ट्रांसफर भी हो सकता है और आपका प्रमोशन भी हो सकता है। यानी ऐसे समय जो जातक प्राइवेट सेक्टर में हैं उनके लिए दिखाता है। इसके अलावा अगर आपका काम विदेश से है तो विदेश के लिए भी किसी का वीजा नहीं लग रहा था तो 19 तारीख तक आप कोशिश करें, आपका वीजा आसानी से लग जाएगा। दोस्तों, काफी अच्छा समय रहने वाला है। हेल्थ की बात करें, हेल्थ की दृष्टि से हेल्थ आपकी काफी अच्छी रहेगी। हेल्थ की कोई इश्यू वाली बात यहां नजर नहीं आती है। हालांकि आपके शुक्रदेव षष्ठेश भी हैं, तो षष्ठेश होने के नाते कोशिश हो सकती है, ऐसा आपको महसूस हो सकता है कि आपको कोई बीमारी या छोटा मोटा किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ऐसा आपको आभास हो सकता है। लेकिन लग्नेश होने के नाते, क्योंकि लग्नेश की पदवी उनके हाथ में है, तो ऐसी संभावनाएं कम प्रतीत होती हैं। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर मान लो आप कोई काम करना चाह रहे हो, उसमें आपको सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसी चीज आप जानना चाहते हो, तो मई का माह आपके लिए सर्वाधिक अच्छा है। इस माह में किए गए आपके कार्य सफल होंगे। दोस्तों, जो भी आप कोशिश करोगे, जो भी आप एफर्ट्स करोगे किसी भी काम को लेके, तो यहां ज्यादा चांसेस हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी। यानी सक्सेस मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस यहां नजर आते हैं। आगे बात कर लेते हैं केतु महाराज की। केतु महाराज बैठे हुए हैं आपके 5वें भाव में। दोस्तों, केतु महाराज कैसे फल देंगे? केतु महाराज भी आपको लाभ कराने के लिए आए हुए हैं। और ये मान के चलिए, अगर आपने कोई कोशिश की, कोई एफर्ट्स कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाह रहे हो, तो केतुदेव आपकी हेल्प करेंगे और प्रॉपर्टी में निवेश कराने की भी कोशिश करेंगे। इस समय आपका घूमने फिरने का, यारी दोस्ती में जाने का काफी अच्छा मन करेगा। आप घूमोगे फिरोगे। बच्चे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा। यानी घूमोगे फिरोगे भी और पढ़ाई में मन भी लगेगा। आधा आधा मान लीजिए एक तरीके से। यानी दोनों काम करोगे, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठ के पढ़ते ही रहोगे, पढ़ाई भी करोगे, मतलब दिमाग लगा के पढ़ाई करोगे। जैसे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई कर ली और बाकी फिर आपका घूमने फिरने का मन कर सकता है। यानी यह समय अच्छा समय है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं शनि महाराज की। शनि महाराज आपके बैठे हुए 10वें स्थान पे। दोस्तों, शनिदेव की स्थिति को अपन देखते हैं तो शनिदेव इस समय आपके लिए शुभ संयोग लेके आए हैं। कैसे? भाग्य आपका प्रबलता से साथ देता रहेगा। इस समय
शनि महाराज आपके ऊपर कृपा करेंगे और भाग्य का पूरा साथ आपको मिलता रहेगा। अगर आप बच्चे हैं, पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं, तो यह समय ऐसा है दोस्तों, पूरे चांसेस हैं आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, बशर्ते शनिदेव आपके यहीं स्थित हों। कुंडली देख लीजिए, आपकी कुंडली में यहीं स्थित हों। इसके अलावा उनका अगर समय भी चल रहा है तो फिर कहने ही क्या, आपका काम निश्चित होने वाला है दोस्तों। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपको अच्छे परिणाम आने वाले हैं, आपका कोई रिजल्ट आने वाला है गवर्नमेंट जॉब का, तो पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को जल्दी ही आपको मिलने वाली है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, इस समय किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। ऐसा करोगे तो आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, जो मैरिड कपल हैं उनके लिए थोड़ा सा यह समय, अगर नई शादी हुई है या आपके बीच में कोई तनाव चल रहा है, तो यह समय आपको एक दूसरे से दूर कर देगा दोस्तों। ऐसा समय है, ये आपको एक दूसरे से दूर कर सकता है, इसलिए समझदारी से काम लेना है। क्या करना है? समझदारी से काम लेना है। कोई छोटे मोटे झगड़े को बड़ा रूप नहीं देना है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं आपके मंगल देव की। मंगल और राहु का अंगारक युग दोस्तों यहां आपके 11वें भाव में बन रहा है। पहले बात कर लेते हैं कि अंगारक योग से आपको क्या नुकसान हो सकता है, क्या आपको ध्यान रखना है। दोस्तों 11वें भाव में यह अंगारक योग बन रहा है। 11वां भाव होता है आपकी इच्छाओं का, आपकी लाभ का, यानी आपको क्या लाभ होगा, आपकी इच्छाएं कैसी रहेंगी, इसके बारे में दिखाता है। दोस्तों सबसे पहला काम तो ये करेगा कि इस समय आपकी इच्छाओं के ऊपर पानी फेरेगा। जो सोचोगे उसको नहीं होने देगा, हर काम को अटका देगा। जो काम आप करने की कोशिश कर रहे हो उसको अटका देगा। इसके अलावा अगर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हो तो आपकी नौकरी में इस समय व्यवधान आने के पूरे चांसेस नजर आते हैं, यानी आप शांति से नौकरी नहीं कर पाओगे, उलझन भरा समय रहेगा आपके लिए। आपके बड़े चाचा ताऊ, आपके बड़े भाई बहन से इस समय आपका मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपको इस समय सिर्फ ये ध्यान रखना है, गुस्से पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि मंगल देव गुस्से के कारक भी हैं और बहुत जल्दी गुस्सा आता है इन्हें, तो आपको ये ध्यान रखना है। और राहु उस गुस्से को षड्यंत्र बना के आपका झगड़ा करवा देगा। इस बात का ध्यान रखना है कि आपको गुस्सा कम से कम करना है, यानी गुस्से पे कंट्रोल रखना है, तो आपका यह 1 महीने का समय आसानी से निकल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इनके फलों की। तो इनके जो फल मिलने वाले हैं, मंगल देव आपको अलग से कैसे फल दे रहे हैं। मंगल देव इस समय आपको, मैंने जैसे कहा, गुस्सा आपका 7वें आसमान पे रहेगा और आप मेहनती रहोगे, लक का आपको साथ मिलता रहेगा, यानी आप मेहनत भी करोगे और लक का साथ मिलेगा। तो आपके काम बनाने की आप कोशिश करोगे, आपके काम बनाने की कोशिश करोगे, पर पूर्ण सफलता मिलना इस समय थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करते हो तो आंशिक सफलता मिलने के पूरे चांसेस यहां बनते हैं। खर्चे आपके ज्यादा होंगे इस समय, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि लाभ तो होने देंगे नहीं, तो लाभ नहीं होगा तो फिर खर्चे ज्यादा होंगे आपके इस समय। आगे बात कर लेते हैं आपके राहु महाराज की। राहु महाराज मंगल देव के साथ में बैठे हुए हैं, क्या करने वाले हैं दोस्तों? जैसे मैंने बताया वैसे परेशानी तो प्राइवेट सेक्टर में है, आपको खर्चे आपके बढ़े हुए रहेंगे, लेकिन जो अच्छा काम ये कर रहे हैं, इस समय अगर राहु महाराज आपके ऊपर मेहरबान होते हैं तो राहु महाराज आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने के पूरे चांसेस दिखाते हैं। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो इस समय पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन और इनकम होती रहेगी, यानी पैसे की आवक अच्छी होगी, आपका मान सम्मान और प्रमोशन हो सकता है। ऐसा समय आपको दोस्तों दिखाता है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों आपके बुधदेव की। बुधदेव भी आपके यहीं विराजमान है इनके साथ में ही, और 10 मई को आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। दोस्तों बुधदेव का जो ये समय है
यह बुधदेव आपको कोशिश तो करेंगे इनकम करवाने की, लेकिन आपको पद प्रतिष्ठा मिलते मिलते, अधिकार मिलते मिलते रह जाएगा। यानी कोई आपको पद मिलने में समस्या आने वाली है। आप कोशिश करोगे कि आपको पद प्रतिष्ठा मिल जाए, आपको कोई मान सम्मान का पद मिल जाए। कहीं आप प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, आप कोई पॉलिटिक्स में है, आप कोई गवर्नमेंट जॉब में है, उनके लिए विशेषकर बात कर रहा हूं। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो या पॉलिटिक्स में है तो आपको इस समय कोई उच्च पदवी मिलने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, जो संकेत आपको दिख रहे हैं, उसमें व्यवधान आने के पूरे चांसेस नजर आते हैं। यानी कि बहुत कम चांस है कि आपको वो चीज या पदवी मिल पाए। बिजनेस करते हो तो बिजनेस में थोड़ी सी परेशानी आपको रहने वाली है दोस्तों। ऐसे फल बुधदेव आपको यहां बैठ के देते हैं, यानी अच्छी इनकम के चांसेस ना के बराबर समझिए दोस्तों। आगे बात करते हैं आपके सूर्यदेव की। सूर्यदेव फिलहाल बैठे हुए हैं आपके 12वें भाव में और 14 मई को आपके लग्न में आ जाएंगे दोस्तों। सूर्यदेव आपको काफी सुंदर फलों की प्राप्ति करवाते हैं। पहली बात, अगर आपका कोई भी काम विदेश से संबंधित है तो वो काम आपका काफी अच्छा चलने वाला है, उससे अच्छी इनकम होने वाली है, उससे मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है। यानी वो काम काफी अच्छा रहेगा। आप विदेश में ही रहते हैं और काम कर रहे हैं तो आपके लिए स्वर्णिम समय है दोस्तों, बहुत अच्छा समय है। मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इसके अलावा इनकम भी इस समय आपकी अच्छी रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, जो लव बर्ड्स हैं, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए बहुत मधुर समय है दोस्तों। इस समय वो लाइफ एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और मौज मस्ती में रहने वाले हैं। अगर शादीशुदा जोड़े हैं तो उनके लिए भी काफी अच्छा समय है, और अगर सिर्फ रिलेशनशिप में है तो उनके लिए भी घूमने फिरने का काफी अच्छा समय है। इस समय शादीशुदा हो दोस्तों, आप विदेश जा सकते हो घूमने फिरने के लिए, काफी अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों आपके गुरुदेव की, जो कि लग्न में ही विराजमान है दोस्तों। गुरुदेव जो आपको यहां फल देने वाले हैं दोस्तों, इस समय पहली बात तो ये करेंगे कि आपका इस समय गुस्सा काफी हैवी रहने वाला है। हालांकि गुरुदेव इन सब चीजों को शांत करते हैं, पर अष्टमेश हैं, थोड़ी सी परेशानी आपको जरूर कराएंगे। यानी यह समय आपका चिड़चिड़ापन रहने वाला है आपके अंदर। इस समय आपके अंदर चिड़चिड़ापन रहेगा और इसकी वजह से आपके बहुत सारे काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। यानी यह समय अच्छा समय नहीं कह सकते कि कोई आपको अच्छी प्राप्तियां होने वाली हैं। बस ये मान के चलिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो आपका काम चलता रहेगा, लेकिन टेंशन बरकरार रहेगी, टेंशन बरकरार रहेगी। हालांकि कोई नेगेटिव चीज नहीं होनी है, नेगेटिव चीज नहीं होनी, जैसे कोई नौकरी से निकाल दिया जाए या ऐसी कोई परेशानी ज्यादा नजर नहीं आती है। लेकिन यह समय आपके लिए टेंशन भरा रहने वाला है। आप ये सोचते रहेंगे पता नहीं नौकरी कर पाऊंगा या नौकरी छूट जाएगी, या क्या करूं क्या नहीं करूं, असमंजस वाली स्थिति आपकी रहने वाली है दोस्तों। इस समय कोशिश करके भी, चाहे कोई कितना ही पैसा मांगे दोस्तों, पैसा उधार किसी को नहीं देना है। अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना है, बीमार नहीं पड़ना है, कोई एक्सीडेंट वगैरह से बच के रहना है। ऐसा नहीं हो आपको किसी की वजह से कहीं सोच कुछ और रहे हैं रास्ते में जाते जाते और एक्सीडेंट हो जाए, तो गाड़ी चलाते समय विशेष कर ध्यान रखना है। कहीं रास्ते में जाते समय विशेष ध्यान रखना है, किसी से टक्कर ना हो जाए, किसी से एक्सीडेंट ना हो जाए। काम करते समय विशेष ध्यान रखना है, जिससे कि आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े दोस्तों। ऐसा समय गुरुदेव आपका दिखाते हैं दोस्तों। ये प्रेडिक्शन आपको मई 2024 में मिलने वाले हैं। आपका अगर लग्न 2 नंबर है तो आपको ऐसे परिणाम मिलेंगे। इनमें से हर ग्रह को आप देख लीजिए, जो ग्रह आपका शुभ है वो शुभ फल आपको जरूर देके जाएगा। अगर नेगेटिव स्थिति में बैठा हुआ है तो नेगेटिव फल आपको देके जाएगा। ऐसे परिणाम दोस्तों आपको मिलेंगे। दोस्तों, आपको हमारा प्रेडिक्शन अगर सटीक लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आपके लिए अग्रिम शुभकामनाएं।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।